मैं बहुत बार आप लोगों को समझाता हूं कि आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में है तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर रखना चाहिए। लेकिन ये मैं क्यों बोलता हूं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के क्या फायदे हैं, जीरो बैलेंस अगर आप अकाउंट खोल लेते हैं तो उसके क्या नुकसान है और किस तरीके से आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता क्या है, जिसकी मैं बार बार आप लोगों से बात करता हूं। दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट वो होता है जिसमें आप जीरो बैलेंस से तो शुरू करते हो, यानी कि आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते अपना अकाउंट खोलने के लिए। दूसरी चीज, उसमें जीरो बैलेंस भी हो जाए तो भी आपका कोई भी नुकसान नहीं है, ना अकाउंट बंद होता है, ना आपको केवाईसी कराने की जरूरत, यानी कि कुछ भी कराने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत ही सही अकाउंट रहता है। मेरा खुद का पर्सनल जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिससे मेरे को बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं और आपको भी मिल सकते हैं अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मैं बार बार जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की बात करता हूं तो क्यों करता हूं। तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के फायदे क्या है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप 5 मिनट के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा आसानी से खोल सकती हैं। दूसरा फायदा है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए से आपका अकाउंट खुलता है। यहां पे आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है, यानी कोई भी बैलेंस आपको देना नहीं होता, प्लस कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं। आपके अकाउंट में अगर जीरो भी है, मतलब कुछ भी पैसे नहीं है, तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। तीसरा फायदा है कि इसमें जो अकाउंट खुलता है वो पेपरलेस प्रोसेस होता है। आप वैसे अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक जाते हो, बैंक में जाके कागज जमा करते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कितने डॉक्यूमेंट जमा करते हो जब आपका अकाउंट खुलता है। इसमें क्या है कि फोन से ही अकाउंट खुल जाता है और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे भी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आपको फिजिकली कहीं पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नॉर्मली आप अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको जाना पड़ेगा, यहां पे आप घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हैं, फिजिकली कहीं पे भी आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा। अब भाई बात करते हैं कि आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते हो तो फायदे तो इतने सारे बता दिए, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। एक तो होता है इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी कि आप हद से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन लिमिट होती है बैंकों के हिसाब से, बैंक आपके ऊपर ट्रांजैक्शन लिमिट लगा देती है कि एक दिन में आप इतने ही पैसे आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है कि जब आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है तो आप एटीएम कार्ड से, यूपीआई से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको बैंक ही जाना पड़ता है और वहीं से आपका पेमेंट फिर निकलता है। दूसरा इसमें इशू होता है कि आप ज्यादा पैसा जमा भी नहीं कर सकते। इसमें लिमिट होती है कि इतने लाख रुपए आप एक दिन में जमा कर सकते हैं, वो भी पैन कार्ड को लगा के, उससे ज्यादा जमा ही नहीं कर सकते। यानी कि विड्रॉ पे भी लिमिट है और डिपॉजिट पे भी लिमिट है, और ये बैंक वाइज बैंक वेरी करती है कि किस बैंक की क्या पॉलिसी है और कितनी उन्होंने लिमिट लगा के रखी है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं उन पर चेक बुक इशू नहीं की जाती। तो आप कहीं पे भी बॉसगिरी दिखा के चेक नहीं काट सकते, तो चेक इशू नहीं किया जाता, वो सबसे बड़ी इशू की बात है। क्योंकि कभी कभी हमें किसी और को पैसे देने होते हैं और चेक के माध्यम से हम देना चाहते हैं, तो इसमें चेक बुक इशू नहीं की जाती। लेकिन फिलहाल के नियमों को देखते हुए कुछ बैंकों ने चेक बुक इशू करना शुरू कर दिया है और कुछ बैंक अभी भी चेक बुक इशू नहीं करती। अक्सर होता क्या है कि जैसे आप ट्रांजैक्शन करती है, बैंक समझ जाती है कि आपके ट्रांजैक्शन ठीक होते हैं, आपकी इनकम ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स को चेक बुक भी इशू हो जाती है। लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग में आपको चेक बुक नहीं मिलती अकाउंट खोलते ही। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता। जो डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाता है ना, कार्ड टाइप का, जिससे आप एटीएम में लगाते हो और पैसे निकाल लेते हो, लेकिन जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता। अब आप ये कहोगे तो डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा तो पैसे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि डेबिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद डेबिट कार्ड आपके यहाँ पे आता है, और उसका ये चार्ज लेते हैं 199 रुपए। तो उसके बाद आपके घर पर डेबिट कार्ड भेजा जाता है। अब भाई इतनी बातें सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि अगर आप लोग मिनिमम बैलेंस रखना नहीं चाहते या रख नहीं सकते तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। आपको अकाउंट खुलवाना है और आपके पास पैसे नहीं है मिनिमम बैलेंस के लिए या पैसे अकाउंट ओपनिंग के लिए पैसे नहीं है तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत चल रही है तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ही खुलवाइए। आपको लगता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो जीरो बैलेंस अकाउंट आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि खुलवाइए खुलवाइए खुलवाइए, तो कैसे खुलवाएं वो तो बताइए। तो दोस्तों किस तरीके से आप ऑनलाइन खोल सकते हैं उसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। तो इस वीडियो के ऊपर एक लिंक लिखा होगा, लिंक के सामने एक लिंक दिया है, तो वहां पे 2-3 बैंकों के मैंने नाम दिए हैं। आप कोटक महिंद्रा में खोलना चाहो तो कोटक महिंद्रा के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हो। तो जिसमें भी आप खोलना चाहो उसके सामने लिंक दिए हैं, उस पर क्लिक करिए, अपना आधार नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए, अपनी डिटेल सबमिट करिए और उसके बाद आपका वहां पे अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद वहां से आप डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमने ये अकाउंट खोला है और वहां से पासबुक वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं। दूसरा बात करते हैं ऑफलाइन किस तरीके से खुलवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में जाइए, उनसे बोलिए कि हमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। उसके बाद वो जीरो बैलेंस का फॉर्म आपको देंगे और उसके बाद उस फॉर्म को भर के फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और उसके बाद बैंक में भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों ये था जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का तरीका, फायदे नुकसान सारी चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन आपको खुलवाना है या नहीं वो कमेंट करके बताइए, आपकी क्या राय है इस चीज को लेके। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।